पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा सम विभव पृष्ठ, है ना, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इन दोनों पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या कह रहा है, पहला जो पॉइंट हमारा है और दूसरा पॉइंट है। तो पहले पॉइंट को हम पहले देखते हैं। कह रहा है बिंदु आवेशों के समूह के कारण। अभी तो हमने एक डेरिवेशन जो देखा था, हमने उसमें देखा था कि B बराबर जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है वो B बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही तो था। तो ये तो तब के लिए था जब हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज था, उसके कारण किसी बिंदु पर जब विभव हमने फाइंड आउट किया था तो वो हमको प्राप्त हुआ था इस तरह से। लेकिन यहां पर एक पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या कह रहा है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण, मतलब बहुत ढेर सारे पॉइंट चार्ज रहेंगे और उसके कारण किसी एक बिंदु पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, एकदम आसान सा है। इसके लिए हम सबसे पहले बोल देते हैं कि माना प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3 माइनस Q4, ये ऐसे ही 3-4 आवेश हमने ले लिए हैं। आप एक और ले लेते हैं कहो तो Q5 भी ले लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास इतने जो है पॉइंट्स चार्ज हैं जो कहीं पर स्थित हैं, कई जगहों पर स्थित हैं। जैसे ऐसे कई जगहों पर क्या है, स्थित हैं। ये 5 पॉइंट हो गए, कई जगहों पर आपके स्थित हैं। अब इन सभी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो है आपको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि विभव कितना होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर कोई है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो आपको क्या चाहिए, जहां पर आपको विभव ज्ञात करना है वहां से वहां से जिस बिंदु पर चार्ज रखा हुआ है उसके बीच की दूरी पता होना चाहिए, और दूसरी बात उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण पता होना चाहिए। यानी 2 चीज चाहिए, क्या, आवेश और दूरी। तो आवेश हमको पता है, दूरी हम बोल देते हैं कि यहाँ से इन सब की जो दूरी है वो क्रमशः R1 R2 R3 R4 R5 है। तो ये हमने कह दिया R1 है, और इसको मैंने बोल दिया R2 है, और इसको मैंने कह दिया R3 है, और ये आपका R4 है, और ये R5 है। ठीक, तो ये सब डिस्टेंस हमको पता चल गई। और ये आपके सब जो चार्ज है उन सबको हम शो कर दे रहे हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 और प्लस Q5। ठीक, अब ये देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। किनके कारण भाई, इसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी यहाँ, सभी हर पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और हम जानते हैं कि अगर ये पोटेंशियल हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट P पर, जो P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा भैया, P पर परिणामी विभव जो हो जाएगा वो B बराबर B1 मान लेते हैं। इसके कारण जो विभव है यहाँ पर वो आपका कितना है, ये B1 है, ये B2 है, और ये आपका B3 है, और यहाँ इसके कारण B4 है, और ये B5 है। तो जो सारे के सारे हमारे विभव हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। अब मान लो ऐसे और भी चार्ज बढ़ते जाते हैं, और भी चार्ज हैं, तो प्लस करके डॉट लगा दीजिए। समझ लो ना, जितने भी चार्ज आपके पास होंगे, जितने भी पॉइंट चार्ज आपके पास होंगे वो इसी तरह से ऐड होते जाएंगे। बात समझ में आया ना भैया। तो फिर आगे हम देखते हैं। अब B1 अगर हमें निकालना है, B1 हम सूत्र से जानते हैं, देखो ये है ना, अगर हम ये हमारा मेन फार्मूला, अगर हमें B1 निकालना होता तो हमारा यहाँ B1 हो जाता, यहाँ Q1 हो जाता। समझ में आया। तो यहाँ पे हम ऐसे ही वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस, इसी प्रकार देखिए, बोलो मत भैया, ध्यान से समझो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। फिर तीसरा वाला क्या है, नेगेटिव में है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा
Q3 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q3 अपान R3। ऐसे देखो ये चलता जाएगा, जैसे जब जो चिन्ह माइनस में, जो आवेश माइनस में, वो माइनस में ले लेंगे और अगला भी ऐसे हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4 अपान R4। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से जब हम इसका कॉमन बनाएंगे, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से क्या है, कॉमन है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन ले लेते हैं। अंदर आपका बचेगा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस Q3 अपान R3, ऐसे और भी माइनस Q4 अपान R4 और फिर ऐसे प्लस में है तो Q5 अपान R5 और फिर प्लस डॉट 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 ऐसे ये बढ़ता जाए। तो ये है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव किसी पॉइंट पर। बात समझ में आया भैया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। परिभाषा देखिए, वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, हम बोल देते हैं कि ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ इस तरह से होगा। देखिए अगर ये पॉइंट चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उनको कुछ आप इस तरह से दिखाओगे। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है वो समान होता है, उसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है उसके, सम माने बराबर, विभव माने विभव और पृष्ठ माने जो क्षेत्रफल है। ठीक, तो ऐसा कोई पृष्ठ जिसका विभव हर जगह क्या हो, समान हो। तो जर्नल चीज आप ऐसे समझ सकते हो। और अगर आपको परिभाषा बोलनी है तो आप कहोगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। अब इसके भीतर कोई हम ऐसा एक पृष्ठ खींचें जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो उस बिंदु को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हर जगह पे क्या है कि ये चूंकि सर्किल बन रहा है तो इस सर्किल के कारण जो है ये सब डिस्टेंस क्या है, इक्वल है और इक्वल डिस्टेंस है, और इस वजह से इन सभी पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, समान होगा। क्योंकि इस यहाँ पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम है और यहाँ से हर ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं ये सभी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो चलिए ठीक है, ये आप जहाँ समझ गए कि समविभव पृष्ठ है क्या, समविभव पृष्ठ क्या है, ये आपको पता चला। अब इसका हम देखते हैं लॉजिक क्या होगा, मतलब इसका क्या मतलब है, समविभव पृष्ठ है तो इसका क्या मतलब है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं ये हम समविभव पृष्ठ में क्या है। जैसे मान लीजिए पहली बात तो जो समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य होता है, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। कैसे शून्य होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बिकॉज आप जानते हो, आपको पता है, क्या जानते हो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, W बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू है। और जब मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, ये पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल V2 है। अब हम इसको यहाँ पर मूव करवाते हैं, तो मूव करवाने के दौरान कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कुछ कार्य करना पड़ेगा वो हम कार्य कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि V1 पर विभव कितना है और इस पर विभव कितना है और ये आवेश कितना। तो आवेश तो भाई हमारा Q है, चलो ठीक है Q हो गया। लेकिन V1 और V2 मैं जानता हूं कि V1 और V2 चूंकि ये समविभव पृष्ठ है, ये कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, इस वजह से V1 और V2 क्या होंगे, बराबर होंगे। और V1 और V यहाँ पर हम अंतर लेंगे, V1 माइनस V2 लेंगे और V1
चूंकि यहाँ पे क्या है कि V1 बराबर है V2 सम विभव पृष्ठ के कारण, सम विभव पृष्ठ है ना, इसके कारण जो है ये क्या है V1 और V2 बराबर है, इसलिए W बराबर हो जाएगा V1 माइनस V1 कह दो तो ये Q यानी W बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0। तो इस तरह से आप दिखा भी सकते हो कि सम विभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आया ना। समविभव पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। और वैद्युत जो समविभव पृष्ठ होता है इसमें अगर एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाए तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। शर्त उसमें ये होती है कि जो आप पॉइंट चार्ज मूव करवाओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट चार्ज आप मूव करवाओ वो जो इसका एरिया वेक्टर है उसके पैरेलल में होना चाहिए। अब आप इसको परपेंडिकुलर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न जब इस तरह से पूछा जाता है कुछ भी एक नंबर में, तो आपको ये पूछा जाएगा कि वो किसके मतलब किसके अनुदिश रहता है, अनुदिश रहता है या लंबवत रहता है, तो आपको बस यही बोलना है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो क्या ध्यान रखोगे, परिभाषा इसकी। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है आप अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूव करवाते हो। और तीसरी बात जो है वो जब चार्ज को, जो चार्ज है आप उसको मूव करवा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या होना चाहिए, जो चार्ज है वो मूव करवाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर यानी लंबवत। बात समझ में आया ना।